पाकिस्तान सुपर लीग खेलते थे अब वो आईपीएल के अंदर नजर आएंगे, जिसमें कौशल मेंडिस, सैम मिचेल, ओवन शामिल हैं और काइल जेमिसन वो भी शामिल हैं। वैसे एक और क्रिकेटर के बारे में भी बातचीत चल रही है कि शायद वो भी पीएसएल ना खेले और वो आईपीएल खेलें, क्योंकि आईपीएल के साथ भी बहुत सी खिलाड़ियों का जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो लिमिटेड डेट तक वाले से बड़ी अपडेट है। कोयटा के लिए खेल रहे थे, अब वो पीएसएल के बजाय आईपीएल खेलने जा रहे हैं ज्यादा मुआवजे की वजह से। और बहाना क्या बनाया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से वहां जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर्स को तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को शर्मसार करने वाले थे। जैसे डैरल मिचेल ने कहा कि वो दोबारा कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सैम बिलिंग्स और टॉम करन तो रोने लग गए थे कि भाई पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है। और इसकी वजह से दोस्तों पीएसएल जो है वो पीएसएल के प्लेयर फिर आईपीएल में चले गए हैं। अब आपने पहले समझ आ रही थी वो जो कार्बिन बोश छोड़ के गया था पीएसएल को और इसने आईपीएल खेली, तो उसने चलो पीएसएल शुरू होने से पहले और आईपीएल शुरू होने से पहले ही जो है वो अपना नाम वापस ले लिया था और बोला था कि भाई मैं खेलूंगा जो है वो आईपीएल, मैंने पीएसएल नहीं खेलनी। समझ आती है, सही है। ऐसे क्रिकेटर जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलते थे अब वो आईपीएल के अंदर नजर आएंगे, जिसमें कौशल मेंडिस, सैम मिचेल, ओवन शामिल हैं और काइल जेमिसन वो भी शामिल हैं। वैसे एक और क्रिकेटर के बारे में भी बातचीत चल रही है कि शायद वो भी पीएसएल ना खेले और वो आईपीएल खेलें, क्योंकि आईपीएल के साथ भी बहुत सी खिलाड़ियों का जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो लिमिटेड डेट तक थे। अब चूंकि उनको अपने देश के लिए खेलना है इसलिए वो आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के साथ भी प्रॉब्लम यही रहा कि जो एक हफ्ते की टेंशन बनी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसमें से बहुत से फॉरेन क्रिकेटर अपने देश को वापस चले गए हैं और कुछ बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को मना कर रखा है। कुछ क्रिकेटर्स की अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन है, जिस पर पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज ने प्रेस रिलीज में बताया कि उनका जो भी डिसीजन हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि इस बीच में हालात ऐसे हो गए थे कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिल वक्त मैं आपको अपडेट बता दूं, कराची किंग्स ने स्कॉटलैंड के ओपनर जॉर्ज मम्सी को जो है वो किया है लाहौर कलंदर ने। अब वो पीएसएल के बजाय आईपीएल खेलने जा रहे हैं ज्यादा मुआवजे की वजह से। और बहाना क्या बनाया है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से वहां जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेयर्स को तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए। उनको पता नहीं है कि वहां क्या हुआ। आईपीएल मौजूदा वक्त में देखें, पाकिस्तान और भारत मौजूदा हालात में एक जैसी कंडीशंस में इसलिए हैं कि अगर दोबारा जंग छिड़ती है तो दोनों ममालिक में यही होगा। अगर यहाँ पीएसएल नहीं होगी तो वहाँ आईपीएल भी नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर कौशल मेंडिस ने ये बहाना बनाया है तो पीएसएल और इंतजामिया को चाहिए कि कौशल मेंडिस के ऊपर 1-2 साल नहीं ताहयात पाबंदी लगा देनी चाहिए पीएसएल खेलने के ऊपर। और इसके वाले से और वैसे भी जो आईपीएल के बहुत सारे जो पीएसएल के नाकदीन हैं, आईपीएल के सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं वहाँ बड़े प्लेयर्स होते हैं। अगर इतने बड़े प्लेयर्स उनके पास हैं तो लिटरली बता रहा हूँ भाई, घंटा बजने जा रहा है पीएसएल का, बल्कि बज गया हुआ है। सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको पता है कि अब आईपीएल और पीएसएल दोनों शुरू हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है अभी सुन लो जरा। पीएसएल के प्लेयर आईपीएल में चले गए। अब पीएसएल के प्लेयर फिर आईपीएल में चले गए हैं। अब आपने पहले समझ आ रही थी वो जो कार्बिन बोश छोड़ के गया था पीएसएल को और इसने आईपीएल खेली, तो उसने चलो पीएसएल शुरू होने से पहले और आईपीएल शुरू होने से पहले ही जो है वो अपना नाम वापस ले लिया था और बोला था कि भाई मैं खेलूंगा जो है वो आईपीएल, मैंने पीएसएल नहीं खेलनी। समझ आती है, सही है, ये भी बात समझ आती है। केन विलियमसन ने जो है वो इनको छनकने में रख दिया और बोला भाई मैं भी जो है वो पीएसएल में लेट आऊंगा, लेट ज्वाइन करूंगा टीम को। फिर समझ आती है बात की। लेकिन अब आपको पता है कि जब पीएसएल को बंद किया गया कुछ टाइम के लिए कि जी दोबारा करवाएंगे, अब दोबारा जब पीएसएल हो रही है तो जो श्रीलंका के विकेट कीपर बैट्समैन है कुशाल मेंडिस, उसने पकड़ के बजा दिया पीएसएल को। वो बंदा कह रहा है कि जी मैं नहीं आ रहा पीएसएल खेलने, वो चला गया भाईजान इंडिया में। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब हम इसको जो है थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करेंगे, लेकिन हम इसको यूएई में स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो यूट्यूबर थे वो बड़ी हेकड़ी दिखा रहे थे कि भाई पीएसएल तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन आईपीएल स्टार्ट नहीं हो पाएगी। खैर दोस्तों वो गए, उन्होंने कहा कि भाई हम दुबई में अपने सारे मैचेस कंडक्ट करा लेंगे, यूएई में हमारे मैचेस होंगे। बट हुआ उल्टा, यूएई ने दिखा दिया भाई ठेंगा। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि भैया यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, पाकिस्तानियों निकलो यहाँ से। और जो ये खिलाड़ी गए भी थे दोस्तों, जो दुबई खिलाड़ी पहुंचे भी थे जिनको इवैक्यूएट कराया गया था, उनके जो स्टेटमेंट आए वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान को शर्मसार करने वाले थे। जैसे डैरल मिचेल ने कहा कि वो दोबारा कभी भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सैम बिलिंग्स और टॉम करन तो रोने लग गए थे कि भाई पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है। और इसकी वजह से दोस्तों पीएसएल जो है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। अब इनके यूट्यूबर जैसा मैंने कहा कि वो कह रहे थे कि भाई पीएसएल तो हम स्टार्ट करा लेंगे, हम दुबई शिफ्ट करा लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी आईपीएल बंद हो गई तो तुम्हारी आईपीएल स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब देखो भाई आईपीएल तो स्टार्ट हो रही है, आईपीएल की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, उसका रीस्केड्यूल का जो शेड्यूल है वो भी पूरा आ चुका है। और साथ ही साथ जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्होंने भी हामी भर दी है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ कि 98% जो फॉरेन ओवरसीज जो प्लेयर हैं
वो वापस से ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल को, क्योंकि एक हफ्ते का गैप आ गया तो वो दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं आईपीएल को। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, बस डेज थोड़े से इधर हो गए। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्बिन बॉश ने पहले एक बहुत बड़ा झटका दिया था पाकिस्तान सुपर लीग को, और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर वो आ गए थे मुंबई इंडियंस में खेलने के लिए। फिर मिचेल ओवन एक प्लेयर हुआ करते थे। PSL में तो मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीसीसीआई को ये देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो भी सारे रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं और जो अनवांटेड जो होते हैं ना कि फेंके हुए प्लेयर्स कि हमें जरूरत नहीं है, वो पीएसएल खेलते हैं। मेरे ख्याल से बीसीसीआई को तो ये रहना चाहिए, कोई भी फॉरेन प्लेयर अगर पीएसएल में खेलता हो गया तो आईपीएल में कभी जिंदगी में नहीं खेलेगा, इनका वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। इंडिया शुड कंप्लीटली, मतलब इनका तो पीएसएल बंद कर देना चाहिए।